Raj Devendra. Very good morning to all of you. Ankit, Rishabh, Sukla, Sunil, Piyush, Sunil, Piyush, Rahul Pal, Ranjit Raghuvanshi, Ayush, Pinge. Dear students of BTech first year mechanical branch, I am Dr. Arun Parsai, Associate Professor in Engineering Science Unit Department at Chavri Group of Institution Indore. I welcome to you on our fourth lecture. Harsh Verma. I will start this session after 2 to 3 minutes. Vishal Parmar. Whenever you join this session, please write in your chat box your name in bracket, your roll number. Only one time you have to write in chat box, not repeatedly, because I have observed that in previous class, number of students repeated again chat box. Only one time your presence is required. सार्थक कृष्णा, अब इसके बाद आई ना काट दूंगा मैं, कोई क्लास के बाद बताऊंगा बेटा। कृष्णा, रोल नंबर अंजू यादव, राहुल, सौरभ परिहार राहुल। टेल मी योर सरनेम राहुल। सर राहुल पवार। ठीक है, ओके। अंकित चौहान एंड विशाल परिहार। अंकित चौहान, only within 2 minutes I will start the session. Presently 17 students are reported.
Good afternoon, sir. Welcome. Yes, anybody wants to say something? Please mute. Anybody wants to say something? Okay. I am going to discuss today the problem based on the Taylor's expansions and then Maclaurin's also. So I have been just started the last time question, yesterday problem, just today I will complete this. This we have seen what are various methods of finding expansion. One of them is Taylor's and their modification by Maclaurin so that it is called Maclaurin's expansion. I have started yesterday this example. Today, let us complete this problem. Harsh Chauhan. Join in time, please. आप लोगों को 10 मिनट का लेक्चर का ब्रेक था. हमने आपको बताया था सबसे पहले अपन जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसमें समझेंगे कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम लगेगा कि टेलर समझेगा. क्वेश्चन को फिर से ध्यान दें. ये रहा आपके सामने फंक्शन मींस क्वेश्चन. इसमें आपको एक्स का फंक्शन दिया है, एक्स इंडिपेंडेंट दिया है और इसमें क्वेश्चन में चूंकि हिंट भी दिया हुआ है. जब सपोज आपको हिंट नहीं दिया हो कि एक्सपांशन जो है मैक्लॉरिन से करना है कि टेलर से करना है तो आपको सिंपली ये समझना है कि आपको एक्सपांशन पूछ रहा है और चूंकि फंक्शन एक्स का है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का है, तो एक्स की पावर में जो होता है वो मैक्लॉरिन ही होता है. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि मैक्लॉरिन का क्या होता है. ये रहा आपके सामने सभी के स्क्रीन के सामने मैक्लॉरिन का एक्सपांशन होता है. अब इसमें हमें जो जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू हम वन बाय वन करके इवेलुएट करेंगे. हमें एफ ऑफ जीरो चाहिए, एफ डैश ऑफ जीरो चाहिए, एफ डबल डैश ऑफ जीरो चाहिए एंड सॉन्ग डॉट डॉट करते हुए हम लोग इसका फंक्शन का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इसका इवैल्यूएशन करेंगे, जिससे हमारा एक पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट होगा. फिर दूसरा पार्ट जो है बहुत सरल है, बहुत सिंपल है. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा. ये फॉर्मूला आपका 1 है जिसको हमें आगे अप्लाई करना होगा. तो इसके लिए हमें वन बाय वन करके हम वैल्यूज को इवेल्युएट करते हैं. ये भी हमने कल आपको बताई थी. हम मान लेंगे जो भी फंक्शन दिया एक्स का है तो इसलिए एफ एक्स ले लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई, और फिर इसकी वैल्यू हमें एक्स बराबर जीरो पे निकालना है. तो रख दीजिए यहाँ पर एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, e की पावर जीरो 1 होती है जिसको अपन y ऑफ जीरो भी बोलते हैं या f ऑफ जीरो बोलो, एक ही बात है. दैट इज द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू जीरो या वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू जीरो. अब इसके बाद फिर हमें इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा और सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा. जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद सेकंड डिफरेंशिएशन टिपिकल हो जाता है तो हम लोग फिर कुछ और स्पेसिफिक रूल होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो कि लेबनिज ने जनरेट किया, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे जो मैं आपको इस क्वेश्चन में भी समझाऊंगा. ये रहा हमारा सबसे पहले जो भी हमारा एक क्वेश्चन दिया है, फंक्शन दिया है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन जो होगा, आप सभी को कल ये भी बताया था मैंने कि इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन का मेथड लगेगा डिफरेंशिएशन का, क्योंकि e की पावर में सिंपली ax नहीं है, से e की पावर में क्या है, एक और फंक्शन आ रहा है, e एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है और आपका
साइन इनवर्स एक्स एक दूसरा फंक्शन है, सावले भावेश सावले। तो इसलिए सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, जिसको अपन y1 से डिनोट करेंगे शॉर्टकट स्मॉल में e की पावर a साइन इनवर्स x। e का पहले करेंगे तो इस पूरे को पावर को x मानेंगे, तो e की पावर x का होता है e की पावर x, और फिर इसके बाद पावर का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a साइन इनवर्स x में a मल्टीप्लाई में कांस्टेंट, तो एज इट इज आएगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू को लिखा है। इसका y1 का अंडर रूट ऑफ x में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ y1, और राइट हैंड साइड में ये आपका जो फंक्शन है e की पावर a साइन इनवर्स x, ये जो वैल्यू है आपकी y दे रखी है तो इसलिए y आ जाएगा, तो वही लिखा हमने a की वैल्यू एज इट इज रहेगी। इस तरह से पहली बार डिफरेंशिएशन करने पर हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब चूंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी चाहिए x बराबर 0 पे, जिसको अपन y1 भी बोलते हैं या f डैश ऑफ 0 बोलते हैं, तो पहले आप इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख के y1 ऑफ 0 या f डैश ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे। वही लिखा है मैंने आपके सामने, एट x इक्वल टू 0 y1 ऑफ 0 इक्वल टू a रख दीजिए इस इक्वेशन में x की जगह 0, तो ये टर्म 0 हो गई, तो 1 माइनस 0 इज 1 इंटू y1 इक्वल टू a इंटू y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपने निकाली थी वैल्यू, y ऑफ 0 क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर रख देंगे, तो a इंटू 1 क्या होता है a। तो इस तरह से y1 ऑफ 0 की वैल्यू या f डैश ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी। इस तरह से आपकी ये स्टेप कंप्लीट होती है। आई थिंक सो ये स्लाइड पूरी कंप्लीट होती है। फिर हमें इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करना है, तो सेकंड डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग इसमें पहले इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे ताकि अंडर रूट हट जाए। हमें अंडर रूट परेशान कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए हम स्क्वायरिंग करेंगे इस इक्वेशन का। ये स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई। सार्थक गौर, चैट बॉक्स में एक बार ही आप लोगों का अपना नाम और ब्रैकेट में रोल नंबर लिखना है, सिंपली बार बार नहीं चैट बॉक्स में लिखना है, ये बात ध्यान रखिए सभी लोग। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन समझा रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स। तो सबसे पहले अपन ने स्क्वायरिंग किया, दोनों तरफ वर्ग किया, स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाता है, सभी को मालूम है। और ये y1 दिया था तो y1 स्क्वायर हो गया, इधर a का वर्ग a स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। इस तरह से आपका पहली बार डिफरेंशिएशन करने के बाद सिंपलीफाई होने के बाद ये आपका इक्वेशन आता है। हमें फिर एक नेक्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना होगा, क्योंकि हमें कम से कम पहली 4 टर्म एक्सपांशन की जरूर निकालना पड़ती है, ठीक है। हर क्वेश्चन में एक्सपांशन के, जब एक्सपांशन आपको ऑलरेडी दिया हो तो उसमें जितना बोला गया उतना ही करना है कैलकुलेशन। ओके भावेश, ऑल ऑफ यू करिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कीजिए, आप में से डिफरेंशिएशन कीजिए, ट्राई टू डिफरेंशिएट ऑफ दिस। सभी लोग इसका इस इक्वेशन का दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में दो अलग अलग फंक्शन मौजूद है, एक y1 स्क्वायर है, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इधर a की टर्म में इसमें a की फंक्शन y है, a स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज मल्टीपल में रहेगा। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन पहले पावर का होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन में 2y1 इंटू y1 का डिफरेंशिएशन होगा y2 इंटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन y1 स्क्वायर एज इट इज, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस ऑफ 2x, और फिर a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, y स्क्वायर में पहले पावर का होगा डिफरेंशिएशन तो 2y होगा, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, जिसको अपन ने सिंबल में y1 से डिनोट किया है।
अब इसमें इस पूरी इक्वेशन में हमें ये दिख रहा है कि 2y1 प्रत्येक टर्म में तो कॉमन लेके इसको कट कर देंगे ताकि ये इक्वेशन आपकी सेकंड टाइम जो डिफरेंशिएशन किया है वो सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, सरलतम रूप में रिड्यूस हो जाए। तो इस तरह से पूरी इक्वेशन को 2y1 से डिवाइड करने के बाद जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है वो इस तरह का है, y2 of 1 minus x square x into y1 equal to a square of y। फिर इसके बाद जैसे ये सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपको वैल्यू मिली है, इसमें आप लोग x की वैल्यू फिर से 0 रख के y2 आप 0 की वैल्यू निकाल लीजिए। y1 आप 0 की वैल्यू पहले निकाल चुके हो, y आप 0 भी आप पहले निकाल चुके हो। दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके साइड में आप लोग एट x को 0 पे y2 आप 0 की वैल्यू जो आपकी फाइनली आएगी वो a स्क्वायर रहेगी। फिर इसके बाद अब हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम इस इक्वेशन को तीसरी बार डिफरेंशिएट करना, क्या हमें और भी बार डिफरेंशिएट करना है और भी हायर डेरिवेटिव्स निकालना है। तो इस तरह से यदि हम डिफरेंशिएट करते रहे तो हमें टाइम काफी लगता है। इस तरह की इक्वेशन जब हमें मिलती है तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला निकालने के लिए, हायर डेरिवेटिव निकालने के लिए लेबनिज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया है। तो इसलिए मैंने वही लाइन आपके सामने लिखी है, नाउ इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मोर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इन दिस वे, therefore the differentiating one equation number 1 n times by using Leibniz rule of successive differentiation। क्या है लेबनिज का रूल, ये मैं आपको यहां पर बता ही रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड में, ये स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई, इतने कैलकुलेशन कंप्लीट हो गए। ये हमने आपको जो नोट्स भेजे हैं उसमें भी आपको ये मिल जाएंगे। आप देखिए, उसके पहले सबसे पहले ये स्टेप समझिए, हमें प्रीवियस इक्वेशन का n टाइम डेरिवेटिव करना है, मतलब प्रत्येक टर्म का डेरिवेटिव n टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि हर टर्म में फंक्शन अलग अलग है। पहली टर्म में भी y2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरी टर्म में y1 ऑफ x है और राइट हैंड साइड में y है। तो इस तरह से हमने ये सिंबल में भी लिख दिया है आपके सामने, जो मैंने आपको इसके पहले वाली स्लाइड में वर्ड्स में लिखा था। फिर इसके बाद हम लोग इसको ओपन करेंगे बाय लेबनिज रूल से। उसके पहले आप लोग लेबनिज रूल को समझेंगे। ये हमारे पास लेबनिज रूल को, पहले ये लाइन को समझेंगे तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। लेबनिज रूल का यूज हायर डेरिवेटिव निकालने के लिए होता है सबसे पहली बात, और जब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में दोनों डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जो दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट में मौजूद होते हैं और उसका हायर डेरिवेटिव निकालने में डिफिकल्टी जाती है, तब आप लोग इस रूल को अप्लाई करेंगे। अभी तक आपने 12th क्लास में अप्लाई नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर हाई क्लास में आपको अप्लाई करना होगा। कॉलेज लेवल पर आपको हायर रेट ऑफ चेंज की जरूरत पड़ेगी, हायर ऑर्डर रेट ऑफ चेंज की जरूरत पड़ेगी, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इस रूल की। ये रूल चूंकि लेबनिज नाम के व्यक्ति ने जनरेट किया था, इसलिए इसको लेबनिज रूल बोलते हैं। इसको कैसे डेवलप किया उसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीज बता देता हूं। ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है, इसका बेसिक सिंपली ये है कि हम क्या करते हैं, दो अलग अलग फंक्शन यू और बी लेते हैं, उसका पहला डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसका दूसरा डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर कैलकुलेशन बताया, फिर तीसरा डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हमें पहला, दूसरा, तीसरा डेरिवेटिव को देख के हमें एक आइडिया मिल जाता है, एक हमें ट्रिक्स मिल जाती है कि यदि हमने इस तरह से इस फंक्शन को n बार डिफरेंशिएट किया, n टाइम्स nth ऑर्डर का रेट ऑफ चेंज निकाला, तो जनरल रिजल्ट क्या होगा। तो इसीलिए इस जनरल फॉर्म में ये रिजल्ट आपका इस फॉर्म में आ जाता है। बहुत सिंपल है, जैसे आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है उसी तरह का ये रूल है। क्या बोलता है रूल को ध्यान दें, फिर से एक बार फिर से इस फॉर्मूले को मैं समझा रहा हूं आपको, NC0। आप याद करो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम जो आपने पढ़ा है उसकी पहली टर्म क्या होती है, बाइनोमियल एक्सपांशन की पहली टर्म बताएंगे सभी लोग। पहली टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है, चलो पहली टर्म का कोएफिशिएंट ही बता दो, जिसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। NC0 होता है NC0, यस सर, है ना। NC0 यहाँ पर भी देखिए, और इसके बाद फिर जो प्रोडक्ट में उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का nth डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और जो दूसरा फंक्शन होता है उसको हम लोग पहली टर्म में एज इट इज लेते हैं। उसका मतलब यहाँ पर उसका डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, मतलब इसमें आप लिख सकते हैं d की पावर 0। d की पावर 0 मतलब
किसी की पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है, 1 इंटू वी क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। अब देखो बेटे पहली दो टर्म समझ लो बस, यदि आपने पहली दो टर्म समझ ली तो सारी टर्म्स आप अपने आप लिख सकोगे। ऐसा कितनी टर्म एग्जिस्ट करेगी जितने सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, ये उस पर डिपेंड करेगा। इसी का एप्लीकेशन मैंने आपको इस क्वेश्चन में आपको समझाया है। तो गाइस जरा दूसरी टर्म को समझ ले, बहुत यूनिफॉर्म है। NC1 दूसरी टर्म में क्या आता है, NC1। तो पहले वाला जो फंक्शन है उसका कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो डी की पावर में जाएगा n-1 ऑफ u, और उसके बाद जो सबस्क्रिप्ट होता है उस ऑर्डर का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का लिया जाता है। जैसे यहाँ पर सफिक्स में कॉम्बिनेशन में आपने 1 लिया है तो यहाँ पर होगा डी की पावर 1 ऑफ v। डी ऑफ v का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव। डी की पावर 2 लिखिए, इसका मतलब v का 2 बार डिफरेंशिएशन करना। डी का मतलब है डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेरिवेटिव। जैसे डी की पावर n लिखा है, इसका मतलब क्या, nth डेरिवेटिव। या ऑपरेटर या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डेरिवेटिव का, रेट ऑफ चेंज का। अब आप खुद देखिए, आप खुद अपने आप तीसरी टर्म को लिख सकेंगे। और इस तरह से आगे, ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते आप कहां तक जाते हैं, हाउ लॉन्ग यू विल कंटिन्यू, NCN। लास्ट टर्म होती है बाइनोमियल एक्सपांशन की NCN, डी की पावर n-n ऑफ u इंटू डी की पावर n ऑफ v। हो गया याद सभी को लेबनिज का रूल? किसी को कोई शक हो तो पूछ लो, फिर हम इसको अप्लाई करके अभी के अभी आपको इस क्वेश्चन में समझा रहे हैं। जो हमारी ये स्टेप है इसमें इसका एप्लीकेशन है। तो आए हम अगली स्टेप की तरफ। गाइस ये रूल समझ में आ गया सभी को? सर अच्छे से जो है थोड़ा सा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, म्यूट करते समय कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटे। सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया सर, एक और बार बताता हूँ। देखो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है कि नहीं तुमने, a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n का जब अपन को एक्सपांशन करना होता है तो बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, लगाते हैं सर। तो उसकी पहली टर्म क्या होती है बेटे, पहली टर्म में कोएफिशिएंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन। c का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। NC0 होता है। फिर उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो भी यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट मतलब सी के ऊपर जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने n, उसमें से आप कितने ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो उस ऑर्डर का डेरिवेटिव आपका फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो dn ऑफ u और सेकंड फंक्शन आपका जो है एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आप यदि डी के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो सबस्क्रिप्ट जो है 0 है, तो डी की पावर 0 क्या होती है, 1 इंटू वी मतलब 1। जहां मेरा लेजर पॉइंट रखा उस पॉइंट पर ध्यान देते जाइए। तो ये आपने पहली टर्म लिखी है। अब इसी को देखते हुए दूसरी टर्म आप खुद लिखिए। नेक्स्ट टर्म में क्या आता है, NC1 आता है। NC1 डी की पावर में n-1 ऑफ u, और फिर डी के सफिक्स में क्या है, 1 इंटू वी। ये फॉर्मूला है जिसको लेबनिज ने जनरेट किया है, जनरल डेरिवेटिव का है, nth डेरिवेटिव निकालने का है फॉर्मूला। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो याद कैसे रहे, कैसे रखते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से आप याद रखिए तो ये अपने आप याद हो जाएगा आपको। तो फर्स्ट फंक्शन आपको u है, दूसरा फंक्शन v है। तो यहाँ पर आपका सफिक्स में कितना है, 1 है, तो d की पावर 1 आएगी। आप यदि आपने सेकेंड टर्म समझ ली है, सेकेंड टर्म का रूल समझ में आ गया, तो तीसरी टर्म आप अपने आप लिख सकेंगे। क्या आएगी बताओ तीसरी टर्म में, NC3। एक एक सफिक्स बढ़ता जाएगा, NC3, NC2, NC4, NC5, NCN। ये लास्ट टर्म आपके सामने लिख दी है। टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, n में से n नहीं ले लेते तब तक रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो वही रूल लगाया है यहाँ पर, डी की पावर में इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और फर्स्ट फंक्शन इनटू सबस्क्रिप्ट में n, वो डी की पावर वो ऑर्डर हो जाता है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस ऑर्डर का लिया जाता है। सो dn ऑफ v। आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में से आपको एक और बात बताऊं, वो फंक्शन सेकंड फंक्शन v को लीजिए जो कि एल्जेब्रिक हो। जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में उस फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन मानेंगे जो कि एल्जेब्रिक होता है। एल्जेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म में होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर भी एक पॉलिनोमियल है, एक्स एज पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर आपको ये लेबनिज रूल राइट हैंड साइड में लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही सिंगल फंक्शन है इसका,
nth डेरिवेटिव का होगा। जैसे y का पहला डेरिवेटिव को हमने किससे डिनोट किया, y1 से, तो d का n डेरिवेटिव, y का n डेरिवेटिव किससे डिनोट होगा, yn से। ठीक है, तो बढ़िया, आगे इस स्टेप को करिए, समझिए। nth डेरिवेटिव में निकालना हमें, तो फर्स्ट फंक्शन u माना है हमने y2 को, और v किसको माना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो इस तरह से nc0, ये इस फॉर्मूले को देखते जाइए और आप अपने आप कैलकुलेशन करेंगे। nth डेरिवेटिव ऑफ y2, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस nc1 n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y2 इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अभी आप साथ में इसका जो डेरिवेटिव का है वो भी कैलकुलेशन माइंड में करते जाएंगे। क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2x, माइनस 2x होगा ना। इसका मतलब अभी एक और टर्म आएगी, यस सर, एक और टर्म आएगी, फिर इसके बाद सारी टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो 1 माइनस एक्स सेकंड फंक्शन है उसके हायर डेरिवेटिव क्या है, जीरो हो रहे हैं एक इसलिए। से होगा 2 बचा, हाँ, तो -2 nc2 dn माइनस 2 ऑफ y2 इंटू d2 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद जब -2 अपन nc3 के टर्म लिखने जाएंगे तो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव जीरो है। यस तो हमें जरूरी नहीं पड़ेगी कि n टर्म लिखना पड़े, ये आपके इसकी डिग्री पर डिपेंड करेगी। ये जो अलजेब्रिक फंक्शन जो सेकंड आप एज्यूम करते हैं ना, इससे आपको यहाँ पर ये बेनिफिट मिल जाएगा। यदि आप इसको सेकंड फंक्शन नहीं मानेंगे तो फिर आपको ये कॉम्प्लिकेशंस होगी। ठीक है, तो इसलिए ये बात याद रखना है कि जब प्रोडक्ट आउटपुट फंक्शन में जब अपन लेबनिज रूल लगा रहे हैं तो दूसरा फंक्शन जो अलजेब्रिक हो उसको आपको सेकंड फंक्शन लेना है। तो इस तरह से मैंने आपको लेबनिज का रूल पहली टर्म में लगा के बता दिया। अब सभी लोग माइंड में सेकंड टर्म में लेबनिज का रूल लगाइए। सभी लोग सेकंड टर्म में लेबनिज का रूल लगाइए। सभी लोग लेबनिज का रूल सेकंड टर्म में लगाइए जरा, जो आपको मैंने बोर्ड पे यहाँ पर समझा रखा है। देखिए, फर्स्ट फंक्शन बेटे y1 है, दूसरा फंक्शन x जो है v है, तो आप लगा रहे हैं रूल nc0 dn ऑफ y1 इनटू सेकंड फंक्शन x एज इट इज, फिर प्लस nc1 ऑफ dn माइनस 1 ऑफ y1। राइट, y1 आपका फर्स्ट फंक्शन है, जैसे y2 था ना उसी तरह से y1 है, और सेकंड फंक्शन आपका x है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, और फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आप लोग इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाले जाएंगे, तो आप लोग इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। सर मेरे पास आवाज नहीं आ आप रही में से है। किसका जरा ध्यान रखिए, माइक, बंद कर ले बस। इसका माइक जरा ऑन है, अभी मैंने बंद किया है, उसके बावजूद भी आप लोग प्लीज इस तरह की हरकत नहीं करिए। ओके गाइस, तो आपने देखा ये सेकंड टर्म में हमने लेबनिज का रूल आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। फिर इसके बाद राइट हैंड साइड में लेबनिज रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिंगल फंक्शन है, y अकेला एक फंक्शन है, इसके साथ आजू बाजू में कोई भी नहीं अवेलेबल है, तो इसलिए y का एनी डेरिवेटिव क्या होगा, yn होगा। जैसे y का पहला डेरिवेटिव y1 से डिनोट किया अपन ने, और y का सेकंड डेरिवेटिव y1 का सेकंड डेरिवेटिव किससे डिनोट किया, y2 से। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना, और कुछ नहीं करना है। सिंप्लीफाई कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में एक एक स्टेप को देखते जाइए, समझते जाइए। जहां मेरा लेजेंड पॉइंटर है तो nc0 तो अभी एज इट इज रख रहे हैं, dn ऑफ y2। हाँ देखिए, y के अपन ने दो डेरिवेटिव पहले से निकाल लिए, y2 है, इसका n और डेरिवेटिव निकालना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, yn प्लस 2, yn प्लस 2। ओके, टाइम को अपडेट कर रहे हैं, वेट करिए जरा, इसे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगी।
यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। फिर इसके बाद आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, नोट्स को भी देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी चीज। इसमें लेबनिज रूल कैसे लगता है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो समझ लीजिए, स्टेप और इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ। जहां मेरा लेजर पॉइंटर है NC0 तो एज इट इज रखा मैंने। फिर आपको मैं ये बता रहा था कि y2 है, y के हमने दो डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाल लिए, एक n डेरिवेटिव और निकाला है, तो टोटल काउंट कितना हो जाएगा, इसलिए ये आपका सिंबल हो जाएगा yn+2 हो जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन तो आपका एज इट इज लिखा है। अब यहाँ पर देखिए बेटे, ये किस ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, NC1 की वैल्यू एज इट इज लिखी है अपन ने। फिर बाद में NC1 को सॉल्व करके लिख देंगे। y2 कितना है, इसके सफिक्स में आप जोड़ देंगे। आपको इसका y का सफिक्स निकालना है तो उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जो भी सफिक्स में है, जो जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव आप लोग निकाल रहे हैं, पीयूष इसको आप हो आया है लास्ट में ज्वाइन करने का, समझ में नहीं आता यार बेटे आप लोगों को। बाहर हो गया था ये पीयूष, कोई बात नहीं। देखो बेटे, सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर। ठीक है बेटा, तो थोड़ा नेटवर्क में रहो। चलो ठीक है बेटा, अब क्या होता है उससे हमारी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है। सो प्लीज चलिए, हम लोग इस पॉइंट को समझ रहे थे कि हमें y का सफिक्स निकालना है कि y का सफिक्स क्या होगा। बहुत आसान तरीका है, जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पर सिखाया। इसकी वैल्यू ये निकालने के लिए अपन ने लॉजिक क्या अप्लाई किया है, सफिक्स में जोड़ दिया है। जो भी d की पावर है वो y के सफिक्स में जोड़ दिया है। जरा अनम्यूट करो यार यूज। यहाँ हमने क्या किया, y की जो सफिक्स है वो d की जो पावर है उसको इसमें जोड़ दिया है। बस ये रूल आप याद रखो, तो ये इससे आपको आगे की डेरिवेटिव्स अपने आप कैलकुलेट करते जाएंगे। तो y के सफिक्स में 2 है, d की पावर में n-1 है, जोड़ो जरा। 2 + n-1 क्या मिलेगा, n+1। और इसका डेरिवेटिव तो मैं आपको बता चुका हूँ, 1 - x का डेरिवेटिव क्या है, -2x। फिर NC2 को एज इट इज लिखा है, करो इसके सफिक्स में जोड़ो जरा। y के सफिक्स में 2 पहले से ये n-2 को और जोड़ दीजिए, तो +2 - 2 कर जाएगा, तो क्या बचेगा, yn। क्या आएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ये -2 आएगा। पहली वाली टर्म से ही अगली वाली टर्म लिखी जाएगी बेटे, तो अलग से कहीं कॉपी में लिखना नहीं है, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। -2 × x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2। और फिर आगे की टर्म्स तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि -2 के बाद जब हम अगला डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, डेरिवेटिव जीरो होता है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन से सारी टर्म जीरो होगी। तो इस तरह से आपने पहली टर्म को सॉल्व करना सीख लिया। इसी तरह से दूसरी टर्म को सॉल्व करिए सभी लोग। NC0 एज इट इज लिखा, y के सभी इसमें एक जोड़ देंगे तो yn+1 NC1 एज इट इज लिखा, n-1 है, इसको y के सफिक्स में जोड़ दीजिए, तो +1 और n-1, +-1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, yn इंटू x का d मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब जिसको dx लिखा है वो 1 होगा, तो ये लिख दिया आपने, +0 इक्वल टू a⁴n ऑफ yn। वही जो मैंने आपको शॉर्टकट में लॉजिक बताया इस सिंबल में लिखने का, उसके लिए मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख दिया है। ये देखिए गाइस, जिस ऑर्डर का आपको डेरिवेटिव निकालना है और फंक्शन कोई से भी ऑर्डर का दिया है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मालूम है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मालूम है, सपोज kth ऑर्डर का डेरिवेटिव मालूम है, तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, कुछ मत करिए, y के सफिक्स में जो भी पावर है वो जोड़ दीजिए, अपने आप आपको ये चीज मिल जाएगी। Am I right? बढ़े आगे। Yes, sir. ये स्लाइड कंप्लीट हो गई। इस तरह से ओवरऑल सिंप्लीफाई होने के बाद आपकी जो इक्वेशन, उसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाती है, कुछ बच जाती है, ये फॉर्म में मिलती है, जिसमें आप लोग x = 0 रख देते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, हमें जो डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना है वो x = 0 पे निकालना है। इस तरह से हाई डेरिवेटिव का आपके सामने ये फॉर्मूला मिल जाता है, जिससे आप कोई से भी ऑर्डर का डेरिवेटिव जो आपको रिक्वायर्ड है फॉर्मूले में, वो आप निकाल सकेंगे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ लेबनिज रूल। तो वही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट निकाल लिए, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिए, अब थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी, पीयूष,
n की वैल्यू क्या रखें जिससे कि हमें y3 मिल जाए? 1 रखना पड़ेगा। तो पहले अपन 1 सर 1 रखेंगे, फिर रखना पड़ेगा। 2 रखेंगे बेटे, फिर 3 रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे आपके सामने। ये देखिए गाइस, पहले हमने 1 रखा तो y3 ऑफ 0 की वैल्यू मिल गई। दोनों तरफ इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखना है और कुछ नहीं करना है, और फिर 2 रखना है तो आपको y4 ऑफ 0 की वैल्यू मिल जाएगी बेटे। ये आ गया आपके सामने। एंड सो ऑन, इस तरह से हम ओपी डेरिवेटिव आपके फंक्शन के जो भी दिया हुआ क्वेश्चन उसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस अब ये जितनी भी वैल्यू आई है अपने मैक्लॉरेंस के फॉर्मूले में रख दीजिए। हम उस फॉर्मूले को फिर से दोहरा रहे हैं जिसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। जो आपने 1 नंबर में लिखा था इसको 2 नंबर करके ऐसे इक्वेशन लिख के सब्स्टिट्यूट कर दिया है। रख दीजिए इसमें सारी वैल्यूज। एफ एक्स की वैल्यू e की पावर है साइन इनवर्स x है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 निकाली थी हमने, x इंटू ए। एफ डैश ऑफ a की वैल्यू क्या आई थी? फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे a आई थी, वो अपॉन फैक्टोरियल 1। एक्स स्क्वायर ऑफ इसकी वैल्यू a स्क्वायर आई थी अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यूब अपॉन 3। एफ ट्रिपल डैश ये रहा आपके सामने, एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू, एफ ट्रिपल डैश मतलब y3 ऑफ 0 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऑफ a। फिर इसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू अभी आपके सामने लिख दी है, इसी स्लाइड में लिखी हुई है बेटे, x की पावर 4 अपन फैक्टोरियल 4 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऑफ इनटू a स्क्वायर डॉट डॉट। इस तरह से आपका एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक टिपिकल सम हमारी मेथड से, न्यूमेरिकल टेक्निक जिसको अपन बोलते हैं एक्सपांशन की मेथड बोलते हैं, मैक्लॉरिंस की मेथड से हमने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप में हमें एक छोटी सी सब्स्टिट्यूशन रखना है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये स्लाइड कंप्लीट हो गई है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लें, अदरवाइज हमने आपको नोट्स में भी नोट्स दिए हुए। ये हिंट मैंने आपको शुरुआत में दे दी थी। आपको एक्सपांशन में एक और एक्सपांशन निकालना है इस फॉर्मूले से, तो आपको क्या रखना है? ए की वैल्यू 1 रखना है। ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखेंगे आप सभी लोग। ए की वैल्यू 1 रखना है और एक्स की वैल्यू साइन थीटा रखना है। तो आपको वो जो ऊपर फार्मूला हमने अभी एक्सपांशन डिराइव किया है उसमें आपको ये वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना है। ए की जगह 1 रख दीजिए और एक्स की जगह साइन थीटा रख दीजिए। ये हमें कैसे पता लगा? अभी फिर से मैं क्वेश्चन को आपके सामने दोहरा देता हूं बचे हुए टाइम में। हमें कैसे आइडिया हुआ कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन रखना है? देखिए, देखो बेटे सभी लोग इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। ये तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया। हमें इस क्वेश्चन के तरफ से एक और बात एक्सप्लेन करना है। e की पावर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 साइन क्यूब थीटा। देखिए गाइस, यहाँ पर आपको इस पूरे की वैल्यू आपको, तो मतलब साइन इनवर्स x की जगह आप थीटा रख दीजिए तो x बराबर साइन थीटा हो जाएगा और a की वैल्यू 1 रखना है। a की वैल्यू आप 1 रख देंगे तो आपको यह आंसर मिल जाएगा जो आपको ये सीरीज दिख रही है। तो हमें चूंकि आंसर दिया उससे हमें इसकी हिंट मिल रही है कि हमें ये सब्स्टिट्यूशन रखना है। और यदि हमें ये आंसर नहीं दिया होता, केवल हमें ये बोला था कि e की पावर थीटा का एक्सपांशन करिए, तो आप कुछ नहीं करते, a इंटू साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा रख देते, a इंटू साइन इनवर्स एक्स की जगह पूरे की जगह थीटा रख देते, तो x की वैल्यू आपको यहां से मिल जाती, क्या मिल जाती? a इक्वल टू साइन थीटा, एम राइट, या x इक्वल टू साइन इनवर्स a 1/a। तो हम आंसर एग्जामिनर जैसा चाहता है वैसा उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अभी तक आप लोग 12th क्लास तक डेरिवेटिव निकालना तो सीख चुके हैं, लेकिन आपको हाई डेरिवेटिव निकालने में डिफिकल्टी आती थी। तो इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक तो एक्सपेंशन के बारे में बताएं और साथ में हाई डेरिवेटिव निकालने का मेथड भी समझाएं, जो कि लूलिस, जिसको हम लेबनिज रूल बोलते हैं। तो गाइस ये आपके सामने है, आपको यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रखना है इस फॉर्मूले में, एक की जगह 1 रखना है और x की जगह साइन थीटा रखना है।